आप पे जरूर हमला करेगा। ये बात मेरी लिख के रख लें। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम बहुत जल्द टूट सकता है। भारत की जानब से आलमी दुनिया को बता दिया गया है कि अब की बार अब हम जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं, खबरदार कोई मुल्क भी हमारे दरमियान मत आए और किसी किस्म की सालसी करने की कोशिश मत करे। जंग वो ऐसी करेगा कि पाकिस्तान पे बहुत बड़ा, मैंने जैसे कहा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा हमला करेगा। पाकिस्तान में टेरर कैंप्स और टेरर के लॉन्च पैड्स जो है वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष विराम को बनाए रखना बहुत मुश्किल है और ये जल्दी टूट सकता है। इंडिया इतनी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटेरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा शुरू होगा। तो इस वजह से गालिबन इस वक्त जो न्यू दिल्ली का मूड है वो भी कुछ काफी बदला हुआ। पाकिस्तान पर दोबारा हमला, इस हवाले से नई दिल्ली में क्या चल रहा है? बट अब व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो बड़ा जैसे मतलब चोटे नजर आए। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से। सबसे लंबी तकरीर, तकरीबन 1.25 घंटे की तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी साहब उन्होंने की। अब उसके ऊपर उन्होंने एक तो ये बड़ा क्लियर कट कहा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर डीजीआई, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये बार बार ये कहा जाता है कि जी हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो उन्होंने उस हवाले से तो ये कहा कि भाई ये जो 1960 वाला जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये गैर मुनसिफाना और एक तरफा है, और वो कहते हैं कि हम इससे हमारे जो किसान हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी की तकसीम है उनको तनकीद का निशाना पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इंडिया इतनी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है, जो अक्सर हम बातें सुन रहे हैं। मोदी साहब ने तकरीबन 2 घंटे पर मुहित अपनी तकरीर में मई के ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन अफवाज की कामयाबी, आरएसएस के अगराज व मकासद, जो सैटेलाइट मिशंस हैं, सेल्स टैक्स में कमी और जो इकोनॉमी है उस समेत मुख्तलिफ जो इश्यूज है उस पर उन्होंने बात की कि, और उन्होंने शायद ये जो जवाब दिया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था। लेकिन मैं एक चीज अगर बता दूं वो ये है कि इस वक्त अगर हम नरेंद्र मोदी साहब को कहें तो वो शायद इस बात पे काफी डटे हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम ये करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो हालिया कशीदगी और फौजी लड़ाई के बाद मेजाजी के मौके पर अपने खिताब में मोदी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान में मई के दौरान शिदत पसंदों के ठिकाने निशाना बनाने का दावा किया और इंडिया फौज को सराहते हुए कहा कि इनकी कयादत में मुल्क ने तय कर लिया है कि वो जौहरी धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं। अच्छा, ये तो उन्होंने मतलब ये बात की है और क्लियर कट कहा है, और कहा कि अगर पहलगाम जैसी हरकत की गई तो उसका अपने तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी दोहराया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये भी मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेटनिंग है, बड़ा अलार्मिंग है कि क्या पाकिस्तान इसके ऊपर, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं उस वक्त से जब मई में ये सारा कुछ हुआ और इंडिया ने इसके हवाले से अनाउंसमेंट की। गो कि आजकल इंडिया में भी फ्लड है, जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में काफी तबाही मचाए हुए हैं। और पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता अगर 72 आवर्स का हिसाब किताब किया जाए तो 400 से ऊपर लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हजारों के हिसाब से जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। तो अगर क्लियर नंबर आएगा कुछ दिनों में तो शायद ये तादाद जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस वक्त तो जो वो पानी की कमी वाला मसला है, क्योंकि इंडिया ने भी अभी अपने डैमों के दरवाजे खोले हैं और सतलज में और बाकी दरियाओं में एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो पंजाब की तरफ शायद एंटर हो चुका है, बल्कि
और वो आ रहा है मजीद भी। तो फिलहाल तो ये चीज नहीं है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो फिर इसके इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें नजर आ सकता है। क्या पाकिस्तान इसके ऊपर जंग करेगा या क्या करेगा, ये तो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी जो इदारे हैं ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इंडिया ने जो दूसरी चीज की है वो ये की है कि उन्होंने चाइना के साथ काफी जो करीबी ताल्लुकात हैं वो कायम किए हैं, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने वो हिंदुस्तान के दौरे पर भी हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी मंथ के एंड पे मोदी साहब ने चाइना जाना है, वहां पे शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। तो यकीनन उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जी जो हैं उन्होंने बीजिंग का दौरा किया था, और वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों इंक्लूडिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात की थी। अब देखना यह है कि इससे और क्या चीजें हो सकती हैं, ये बहुत ज्यादा अहम है। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं फ्रॉम इंडियन साइड अगर वो पानी बंद करता है। दूसरी ये कि चाइना पाकिस्तान के दरमियान काफी करीबी ताल्लुकात हैं, और फिर इंडिया भी कोशिश अब कर रहा है कि दोबारा से हालात नॉर्मल हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो बहाल हुई हैं, आना जाना बहाल हुआ है लोगों का। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी डेवलपमेंट्स में ये चीजें आती है। दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात भी हो गई, और इस वक्त अगर हम देखें तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो दूरियां हैं वो तकरीबन उसी तरह कायम है, बल्कि शायद उसमें मजीद इजाफा हुआ है। इंडिया अपने कार्ड्स भी खेल रहा है और हर चीज के ऊपर उन्होंने नजर भी। पाकिस्तान को फिर से डर सता रही है, मतलब हिंदुस्तान से, मतलब फिर से हिंदुस्तान हमला कर सकता है पाकिस्तान पर दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान मीडिया में जो चर्चा हो रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए जो अभी मैं बात करने वाला हूँ, अमेरिका जो फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो जो एक पॉडकास्ट के दौरान उसने जो कहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज फायर हुआ है ये नाजुक है दोस्तों, इसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिस तरह ये अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने खुद कहा इंटरव्यू के दौरान दोस्तों, इसलिए पाकिस्तानी को डर सते। और जो हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर भी तो ये कह दिया भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है दोस्तों। अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करेगा तो उसका जवाब इससे बड़ा होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ, उससे ज्यादा पिटाई होगा पाकिस्तान को दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर अभी सता रही, क्योंकि देखिए अगर ऑन पेपर उठा के देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान का जो हालात हुआ, लेकिन पाकिस्तान ये जो दुनिया को झूठ दिखा रहा था, झूठ बोल रहा था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 14 अगस्त में जिस तरह ये जो अवार्ड दिया, जो शहीद हुआ पाकिस्तानी, जो उसका 155 मतलब सोल्जर, मतलब पाकिस्तानी फौज दोस्तों 155, उस टाइम पाकिस्तानी बोल रहा था 26 सोल्जर मरा था पाकिस्तान का। लेकिन दोस्तों जो अभी जिस तरह भी खबरें जो सच्चाई जो अभी निकल के आ रही, जो 155 मारा गया और जो कितना सोपाया मतलब पाकिस्तानी दोस्तों। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ज्यादा पिटाई हुआ, इसलिए पाकिस्तानी कभी वो अमेरिका के पास चला जाता है, जाके वहां से मतलब हिंदुस्तान को धमकी देता है, अगर हिंदुस्तान कुछ भी करेगा हम आधे दुनिया को लेके जाएंगे, मतलब न्यूक्लियर बम की धमकी देता है। तो हिंदुस्तान तो डरने वाला नहीं है, न्यूक्लियर बम से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया भाई, न्यूक्लियर बम का ब्लैकमेलिंग हिंदुस्तान के सामने नहीं चलेगा और हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। ऐसा पिटाई होगा पाकिस्तान का, ऐसा पिटाई होगा ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा, जो उस टाइम हुआ था उससे भी ज्यादा भयंकर होगा दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान मीडिया में बवाल आ चुका है, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों।